है कि इन कंट्रोवर्सीज में पाकिस्तान टीम जो है वो सेमीफाइनल खेलेगी और कोई बेइज्जती नहीं, अगर अच्छी कारकर्दगी होती है जीत के। और ये जितनी भी इस वक्त सोशल मीडिया पे दो ही लोग हैं जिन्होंने अपना बयान दिया है, एक माइकल वॉन और एक आपने सोशल मीडिया पे लिखा है कि पाकिस्तान और इंडिया का सेमीफाइनल हो सकता है। तो हम उम्मीद तो कर सकते हैं और यकीनन आप जो बात भी कर रहे हैं। देखिए, चीफ सिलेक्टर की रेजिग्नेशन से एक बात तो ये समझ आई कि हम कुछ सीखते नहीं हैं। वैसे इंजमाम, आई मीन वी रिस्पेक्ट हिम, वी लव हिम, ही हैज बीन एन आउट क्लास क्रिकेटर, लेजेंड क्रिकेटर डेफिनेटली। लेकिन शायद इस वक्त नहीं, नॉट दैट, उनको इस वक्त अटेंशन ड्रॉ नहीं करनी चाहिए थी बाय रिजाइनिंग। ही शुड हैव वेटेड, बरीउज़्ज़मा नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली, ही शुड हैव परहैप्स वेटेड। एनीवे, दैट्स आवर कॉल। भट्टी साहब, क्या हाल है? पहले तो बताएं, आपकी भी मुलाकात हुई होगी टीम से। आज हमें पता है कि वो रेस्ट करेंगे, नो प्रैक्टिस, नथिंग, बट देयर इज अ बिग मैच ऑन सैटरडे। तो क्या देख रहे हैं आप, क्या सुन रहे हैं? अच्छा हुमा, कल मैं भी ट्रैवल कर रहा था, टीम तो ज़ाहिर है चार्टर्ड प्लेन में आई तो मुलाकात तो नहीं हो सकी। लेकिन जो सोहेल इमरान बात कर रहे हैं, मैं उसका फार्मूला बता दूं, बिल्कुल सिंपल फार्मूला है। अगर वो हो जाए तो फिर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाती है। पाकिस्तान न्यूजीलैंड को 83 रन से हराए या 35 ओवर में पाकिस्तान को जो भी टारगेट मिलता है वो चेस करे, और उसके बाद यहीं बेंगलुरु में 9 तारीख को जो श्रीलंका और न्यूजीलैंड का मैच है वो श्रीलंका की टीम जीत जाए और पाकिस्तान इंग्लैंड को हरा दे तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर सकता है। मेरे ख्याल में इफ एंड बट्स बहुत हैं। एक बारिश का भी खदशा है कि पाकिस्तान की वो श्रीलंका टीम याद रहे अफगानिस्तान से हार चुकी है, तो बस श्रीलंका न्यूजीलैंड वाला मैच भी मसला कर सकता है। श्रीलंका ने बड़ी टीमों को अपसेट भी किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे भारत और श्रीलंका के मैच की। भारत ने श्रीलंका को एक करारी हार देते हुए सेमीफाइनल्स में अपनी जगह बना ली है। हाल ही में चल रहे ओडीआई वर्ल्ड कप में भारत की परफॉर्मेंस देखते हुए दुनिया हैरान है। भारत अपनी पोजीशन स्कोरबोर्ड पर नंबर 1 पर बरकरार करे हुए है। भारत ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाकर दुनिया भर में तहलका मचा दिया। 300 से ज्यादा रन बनाने के बावजूद श्रीलंका सिर्फ 50 से 55 रनों के बीच सिमट कर रह गया। शमी ने 5 विकेट लेकर भारत को बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई। वहीं बल्लेबाज से लेकर बॉलर तक हर कोई अपनी फुल फॉर्म में है। ऐसा चलता रहा तो भारत जरूर ओडीआई वर्ल्ड कप घर लेकर आएगा। आप अपने व्यूज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। पाकिस्तान के दो जो मेन इंपॉर्टेंट पद है, एक चीफ सिलेक्टर साहब, इतनी लंबी दाढ़ी है उनकी, इंजमामुल हक साहब, इंग्लैंड में कोई टीम कंपनी बनाई थी, उस कंपनी के जरिए फायदे उठा रहे थे। और जो दूसरे दाढ़ी वाले हमारे साहब हैं, हमारे विकेट कीपर है मोहम्मद जुनैद साहब, मेरा ख्याल है जुनैद साहब, जो न्यूयॉर्क की सड़कों पे मसल्ला डाल के नमाज पढ़ती हैं, और दोनों ने एक कंपनी के एम्प्लॉय जो है खोली है लंदन में और उससे फायदे उठा रहे थे, और कहा जा रहा है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। साहब ये जी मैंने इसके बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च की है इसके बारे में। उस कंपनी का नाम है याजो स्पोर्ट्स के नाम से इन्होंने कंपनी लंदन में रजिस्टर कराई है। वो जो हमारे बारिश दाढ़ी तुलिता के उन्होंने, और ये जो बाकी नमाज बाहर पढ़े ना पढ़े, खेल के मैदान में जरूर नमाज पढ़ते हैं। तो इन्होंने वहां पे जो कंपनी शुरू रजिस्टर कराई, ये लोगों से पैसे लेके, पहले तो खिलाड़ियों को खिलाते थे, उसके अंदर जो टीम बनती थी पैसे वहां पे वो जमा कराते थे, फिर टीम में आते थे वो। एक तो ये बात, और दूसरी उसमें जो मैं बात ये करना चाहूंगा कि जो आपके इसके अशरफ साहब आपके जो इंचार्ज हैं इस पूरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो पीएस पार्टी के की रिकमेंडेशन पर आए थे। उन्होंने कहा था कि ये हमारा बंदा, उन्होंने जितने ठेके थे वो एमक्यूएम को देते रहे हैं, क्योंकि एमक्यूएम और पीएस पार्टी का आपस में रिलेशनशिप है कराची। और उसके बाद ये अगर देखा जाए, अगर इनसे जब पूछा गया तो इन्होंने उसके जवाब में क्या कहा है, इन्होंने उसके जवाब में ये कहा कि हमें 6-6 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली, हम बेचें, हम ये मैच ना बेचें तो खाएं कहां से। तो मेरा ये इस पे जवाब ये था कि आपको जाने की क्या, खैर वो जाए ना तो पैसे कैसे बनेंगे। अब कल इन्होंने ये किया है, कल मुझे पता था, मैंने तो ट्वीट कर दी थी कि ये बांग्लादेश का मैच हो सकता है जीत जाए, क्योंकि जो बुकी हैं, जो सट्टा लगाने वाले हैं, वो इंटरेस्टेड नहीं है इस मैच में, दे आर नॉट इंटरेस्टेड है। शायद कोई खरीदने वाला होता तो ये कर लेते कोई ड्रामा आगे पीछे, लेकिन कल 7 विकेटों से ये जीत गए हैं। लेकिन पहले वसीम अकरम साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी, मैं बड़ी हैरान मुकम थी, लेकिन मुझे लग गया कि पाकिस्तान ने जो है इस बार अपने मैचेस को बेच दिया था। जी हाँ, बेच दिया था, ये खबर भी आई है। और ना सिर्फ ये कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर, बल्कि हमारे कई जो सीनियर जर्नलिस्ट या सीनियर एंकर पर्सन हैं, उन्होंने भी ये बात की है कि कहीं से ये खबर आई है कि कुछ जी कंपनीज हैं
ऐसी जो कि खिलाड़ियों को खरीदती हैं या उनको खेलने के लिए जो है उनसे पैसे लेती हैं या देती हैं, इस किस्म की कोई चीज़ हुई और उसमें इंज़मामुल हक साहब का नाम भी आया। उनका नाम ये भी आया कि जी इंज़मामुल हक साहब जो है उनकी एक कंपनी है जो वो और उनके भाई मिलकर चलाते हैं और इन लोगों ने ही मिलकर जो है ये टीम जो इस वक़्त हिंदुस्तान में गई है खेलने के लिए, उस टीम को सेलेक्ट किया था। इन लोगों को टीवी के कमर्शियल्स दिलवाए, कई और दूसरे किस्म के कमर्शियल्स और जो इश्तिहारात होते हैं जो कि खिलाड़ियों को मिलते हैं, जिसमें कभी कोक पी रहे हैं, कभी टायर बेच रहे हैं, कभी बिस्किट खा रहे हैं, कभी चॉकलेट खा रहे हैं और कई इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कमर्शियल्स इनको दिलवाए और उसमें ये कहा गया कि जी 25% जो है वो पैसा जाएगा इनकी कंपनी को। खैर ये बात बाहर आ गई, बहुत लोग नाराज़ भी हुए, बहुत ज़्यादा लोग गुस्सा भी थे। बांग्लादेश को ज़रूर पाकिस्तान ने हराया, लेकिन उसके बाद भी लोगों का कहना यही है कि शायद ये बांग्लादेश वाला मैच जो है किसी ने खरीदा नहीं, इस वजह से ऐसा हुआ है और अदरवाइज़ वो ये मैच भी पाकिस्तान की टीम शायद हार जाती। इंज़मामुल हक साहब चीफ सेलेक्टर पाकिस्तान